बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें जो हम बात करेंगे नफ्स की सख्ती के ऊपर। जिन लोगों को नफ्स की सख्ती का मसला है, नफ्स के टेढ़ेपन का मसला है या इंतशार की कमी है, नफ्स जो है उनका वो शहवत तो आती है लेकिन यह नफ्स में सख्ती प्रॉपर नहीं आती। जिन लोगों के नफ्स की जो नसें हैं वो डैमेज हो गई हैं, नसें जो उनकी ख़राब हो गई हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त आज मैं एक तलाब बनाने का आप लोगों को तरीका बताऊंगा। तो वो लोग जिन लोगों ने हाथ के इस्तेमाल से नफ्स अपने को इतनी ज़्यादा रगड़ दी कि उसकी नफ्स की एक साइड जो है वो डैमेज हो गई है, एक साइड को नफ्स जो है वो टेढ़ा हो गया, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये तलाब है। नफ्स जो है वो सीधा नहीं होता, जिसका नफ्स एक बार टेढ़ा हो गया वो सीधा नहीं होता। ये मैं आप लोगों को ऐसे ही बोलता रहूँगा, नफ्स आपका सीधा हो जाएगा, वो कोई भी नहीं सीधा कर सकता। नफ्स की जैसा भी कोई तलाब आपको बना के दे दे, नफ्स उससे सीधा नहीं होगा। लेकिन यह कि नफ्स की आपकी जो सख्ती है वो बहाल हो जाती है, नफ्स की जो सख्त उसमें जो टाइटनेस होती है वो बहाल हो जाती है, वो वापस आ जाती है। लेकिन नफ्स जो है वो सीधा कभी नहीं होता। इसको नफ्स को सीधा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए कुछ चीज़ें बनी हुई हैं वो लेनी पड़ती हैं मार्केट से, वो लेके तो वो नफ्स के साइज़ की होती हैं, वो नफ्स के ऊपर लगानी पड़ती हैं। ऐसी प्रोडक्ट है मार्केट में, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करके नफ्स का जो टेढ़ापन है वो बिल्कुल ठीक कर सकते हो। लेकिन जिनका नफ्स टेढ़ा हो गया, सख्ती कम हो गई है, उसके लिए तलाब बेहतरीन है, वो उसको इस्तेमाल कर नफ्स की सख्ती जो है वो बहाल हो जाएगी, लेकिन नफ्स जो है वो सीधा नहीं होगा। तो इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए। चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है। ख़ास तौर पर जो तालाब बताए जाते हैं उनको समझने की ज़रूरत होती है कि उनको कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका तो सारे तलाक़ का सेम ही होता है, लेकिन इसको बनाने का तरीका हर तलाक़ का तकरीबन मुख्तलिफ होता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को मैं बताऊँगा कि इसको कैसे बनाना है। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वाला आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सको। वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, नंबर 1 पे आप लोगों ने लेनी है बेर बूटी। बेर बूटी आप लोगों को मैंने लहदा से एक वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाई हुई है, बताया हुआ है कि बेर बूटी क्या होती है। ये एक रेड कलर का कीड़ा सा होता है और एक 2-3 दिन पहले एक भाई का कमेंट आया था, मुमकिन वो इंडिया का था, तो उसने बताया था कि उसने 4 किलो यानी कि 4 केजी उसने बेर बूटी इकट्ठी करके उसका जो है वो तेल निकलवाया है खुद अपना। तो अपने इस्तेमाल के लिए उसने निकाला होगा, जिसके लिए भी निकाला उसने बताया कि मैंने इसका तेल जो है निकाला, यानी कि उसने मेहनत की, इकट्ठी की, बाद में तेल निकाला। तो ये बेस्ट होता है खुद, यानी कि खुद निकाल के अगर आप लोग तेल यानी कि तैयार करते हो खुद इसको इकट्ठा करके, तो वो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा और खालिस तेल होता है। वैसे मार्केट से मिल जाता है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कितना खालिस है और उसमें कितनी मिलावट है। तो नंबर 1 पे आपने लेनी है बेर बूटी, आप लोगों ने 1 तोला लेनी है। माजू लेना है आपने 1 तोला, और जो दालचीनी होती है वो भी आप लोगों ने 1 तोला लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने लेके, और गाय का आपने लेना है आधा किलो भी ले सकते हो और 1 पाव भी ले सकते हो। आधा किलो ले लो या 1 पाव ले लो गाय का, आपने देसी घी लेना है। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आधा किलो भी लो तब भी ठीक चलेगा, अगर 1 पाव लेते हो तब भी चलेगा। करना आप लोगों ने क्या है कि 1 पाव लिया है या आपने आधा किलो लिया है, इसमें मकदार आपने इतनी ही रखनी है। उसके अंदर आपने इन तीनों चीज़ों को डाल देना है, डाल के चूल्हे पे चढ़ा देना है बिल्कुल हल्की आंच पे। आपने इसको इतनी देर पकने देना है कि ये सारी चीज़ें जल जाएं। ये जो बेर बूटी होती है ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, जल के काली हो जाएगी। जब ऐसी हो जाए, ये जल जाए, कम से कम 15 से 20 मिनट तक, आधा घंटे तक इसको आप हल्की आंच पे पकने दें। आपका जो घी है वो भी तकरीबन आधा रह जाएगा और ये सारी चीज़ें जल जाएंगी। इसका जो असर है, इसका जो इसके जो फ़ायदे हैं वो सारे इसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। और बाद में अपने इस तेल को यानी कि देसी घी को आपने नीचे उतार के इसको साफ़ करके किसी चीज़ के साथ, छाननी के साथ, किसी कपड़े के साथ इसको छान ले। छानने के बाद आप इसको सेफ़ करके रख लें कि अपने पास किसी भी बोतल वगैरह में। मालिश करने का तरीका आप लोगों को इसका मालूम ही है, प्रॉपर नफ्स के ऊपर आप लोगों ने मालिश करनी है। नीचे का हिस्सा छोड़ के साइडों पे, ऊपर अच्छे से मालिश करें। इसकी जड़ में ख़ास तौर पर मालिश करें। जिस साइड को नफ्स आपका टेढ़ा है उस साइड पे ज़्यादा मालिश करें। और जब आपने नफ्स के ऊपर कपड़ा लपेटना है तो जिस साइड को नफ्स आपका टेढ़ा है उस साइड से आपने उसके मुखालिफ सिमत को आपने जो आपका ऊपर कपड़ा वगैरह या पट्टी वगैरह लपेटनी है वो मुखालिफ सिमत को लपेटे कि नफ्स आपका उस साइड से थोड़ा सा टाइट होकर दूसरी साइड को हो जाए।
तो इससे आपको फ़ायदा होगा थोड़ा सा। लेकिन ये नहीं है कि नफ्स आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा, लेकिन ये है कि पहले से बेहतर होने के चांसेस होते हैं ऐसा करने से। कपड़ा तो आप लोगों ने लपेटना ही है, अगर एक तरीके से लपेटा जाए तो उससे फ़ायदा हो सकता है। तो इसकी मालिश करें आप, कम से कम इसकी मालिश जो है वो 1 महीना कम से कम करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 माह 3 माह भी कर सकते हैं। मालिश के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो 6-6 माह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपके पास टाइम है उतनी आप नफ्स की जो मालिश है वो कर सकते हैं। जितनी मालिश करोगे नफ्स का उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा है। इसमें सख्ती जो है वो उतनी ही पैदा होगी। अगर कोई मसला मसाइल रह जाता है वो ठीक हो जाता है, अगर थोड़ी बहुत ही कमी हो तो वो मेडिसिन खाने से पूरी हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।